हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में एसएसटी के हिस्ट्री के प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो सी-टेट और टेट में कई बार पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? ऑप्शन है ए चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य। ऑप्शन बी चेर, पाल, राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी पाल, चोल, पांड्य और ऑप्शन डी चोल, चेर, पांड्य। किन्हें मूवेंदार कहा गया है 3 राजवंशों को? तो चोल, चेर और पांड्य को कहा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? ऑप्शन है ए त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। ऑप्शन बी 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। ऑप्शन सी यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ऑप्शन डी भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि क्या समस्याएं हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजन करने की। तो समस्या यह है कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है और जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है ए बौद्धों के नियम को, बी जैन धर्म की शिक्षाएं, सी वैदिक कर्मकांड और डी शिक्षकों के मध्य बातचीत। ये क्या है? विनय पिटक बौद्धों के नियम है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। विनय पिटक क्या है? जो बौद्ध गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो क्या थे? वो त्रिपिटक में संग्रहित किए गए थे और इस त्रिपिटक को 3 भाग थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में उस टाइम के नियम दिए गए थे, बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार से रहना है इस चीज़ के नियम दिए गए थे विनय पिटक में। तो बौद्धों के नियम बतलाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? ऑप्शन है ए हिंदी, बी प्राकृत, सी पाली और डी संस्कृत। किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया। दूसरा, इसकी रचना प्राकृत में की गई। तीसरा, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ऑप्शन है ए 3 सही है, 1 और 2 गलत है, बी 1 गलत है, 2 और 3 सही है, सी 1 सही है, 2 और 3 गलत है और डी 2 सही है और 1 और 3 गलत है। तो यहाँ क्या क्या सही है? ऑप्शन जो पहला दिया गया है वो गलत है, क्योंकि ये क्या है? ये 1200 ईसा पूर्व लिखा गया था, 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया, यह कथन गलत है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई, ये भी गलत है। ये वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन जिसमें तीसरा सही और पहला और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तीसरा सही है और 1 और 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, चाणक्य के अपने विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है ए अथर्ववेद, बी अर्थशास्त्र, सी यजुर्वेद और डी धर्मशास्त्र। चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी थी वो क्या थी? अर्थशास्त्र थी, जिसमें उसने राजनीति पर आधारित अपने विचार लिखे थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाण भट्ट ने अपनी जीवनी हर्षचरित्र निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी? ए प्राकृत, बी हिंदी, सी उर्दू और डी संस्कृत। राजा हर्षवर्धन की जो जीवनी थी कवि वाण भट्ट ने किसमें लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखे थे। तो हमारा आंसर सही होगा संस्कृत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी अश्वघोष, सी ब्रह्मगुप्त और डी वराह मिहिर। पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? वराह मिहिर थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? ऑप्शन है ए आरण्यक, बी पुराण, सी उपनिषद और डी वेद। किसमें गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है? उपनिषद में। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उपनिषद का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे हम कहते हैं उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? ऑप्शन है ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी ब्राह्मी और डी क्या है? सौरसेनी। किस भाषा में ऋग्वेद की मूल रचना हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं? ए भारत आर्य, ऑप्शन बी भारत यूनान, सी भारत यूरोप और डी भारत अरब। किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है? भारत यूरोप, भारोपीय भाषा। संस्कृत को भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। तो ये क्या होगा? आंसर सही होगा भारत यूरोप, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। कौन सा वेद है आंशिक रूप से गद्य में? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों विधा में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ए इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। बी इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। सी इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। डी है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो कौन सा कथन सही है? कथन ये सही है कि इसकी रचना जो है वो सामान्य लोगों ने की थी और इसे लिखा किसने था? बौद्ध भिक्षुओं ने, और उसका संकलन किया था। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गीता है ए वेद, बी स्वतंत्र महाकाव्य, सी रामायण का एक भाग और डी महाभारत का एक भाग। तो गीता क्या है? गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। तो ये क्या होगा? महाभारत का एक भाग होगा। तो ऑप्शन डी, महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसमें गीता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा: हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? ऑप्शन दिया हुआ है ए, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ऑप्शन बी, इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया। ऑप्शन सी, ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास को उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। डी, यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो इसका आंसर क्या सही होगा कि क्यों इन्होंने हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत को के रूप में बांटा? तो ऑप्शन ए हमारा सही लगता है।
तो ये क्या है, ऑप्शन ए सही होगा। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।